अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मौजू लेके आए हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो टॉपिक का नाम है पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है ये बच्चों के अंदर कैसे डेवलप की जाए। आपको पता होगा कि अक्सर वालिदैन जो है वो इस हवाले से बड़ा कंसर्न रहते हैं कि बच्चों में ख़ुद एतमादी नहीं है, बच्चे जो है वो बोल नहीं पाते, लोगों से मिल जुल नहीं पाते। बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग डज़ नॉट मीन कि एक स्टेज हो बड़ा सा और उस पर बच्चा स्पीच दे रहा हो, पब्लिक स्पीकिंग इसको नहीं कहते। हर वो जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और वहाँ पर आपको बोलना हो, उसको पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। बच्चों के अंदर बेसिकली आपको पता है दुनिया में जो दूसरा बड़ा खौफ है, यानी एक सारी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा खौफ है वो है मौत का खौफ, और दूसरा बड़ा खौफ है लोगों के साथ पब्लिकली बात करने का खौफ, स्टेज का खौफ। पब्लिक स्पीकिंग दुनिया के दो बड़े खौफ, यानी दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है। ये डेवलप कहाँ से होता है? ये कोई ऐसी जगह से नहीं डेवलप होता कि कोई बहुत बड़े मजमे में आपको खड़ा कर दिया जाए और वहाँ आप बोल ना पाएँ, आपके बच्चे बोल ना पाएँ और उसके बाद आपके अंदर खौफ डेवलप हो जाए। ये खौफ डेवलप होता है स्कूल से और घर से। आज इसी मौजू को लेकर हम आगे चलेंगे कि किस तरह से वालिदैन एंड टीचर्स दोनों मिलकर अपने बच्चों को पुरएतमाद बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, इतना कि वो अपने जज्बात, अपने ख़यालात का पब्लिकली इजहार करना सीख जाए। जब वो लोगों से बात करें तो लोगों पर एक तासुर छोड़ें। मैं आपको कितने अपनी लाइफ में आप देख लीजिए, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने ऑनर्स जो कंपनीज़ चलाते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि ज़रा बात कीजिए तो वो पब्लिक से बात नहीं कर पाते या वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डॉक्टर्स हैं, खामोश बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, बस छोटा सा एक सर्कल है और उसी में बस वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से कहीं से ये पता नहीं चल रहा होता कि ये बहुत जो है वो पढ़े लिखे शख्सियत हैं। ऑन द अदर हैंड कई ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए लेकिन वो चार में बैठते हैं तो अपनी बात में इतना वज़न पैदा करते हैं, इतना इन्फ्लुएंस लोगों पे डालते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये कोई अच्छी शख्सियत है। आपके बच्चे के अंदर ये खौफ बचपन से डेवलप होता है और बचपन से 55 तक यानी उसके बुढ़ापे तक ये खौफ उसका साथ देता है, उसके साथ रहता है। ये डेवलप कैसे होता है? सबसे पहले जो एक्सपोजर उसका होता है बच्चे का पब्लिक स्पीकिंग से, वो उस वक्त होता है जब वो क्लास के अंदर खड़ा होता है, अपने स्कूल में खड़ा होता है और उसको रीडिंग करने को कहा जाता है, और जब वो रीडिंग में कहीं अटकता है, कहीं फंसता है, उससे हो नहीं पाती, और उस वक्त पहली मर्तबा वो बेसिकली लोगों के सामने बात कर रहा होता है, चाहे वो रीडिंग ही कर रहा हो, और उस वक्त कहा जाता है कि तुमसे तो रीडिंग ही नहीं होती, बैठ जाइए, सही तरह से नहीं पढ़ा। इस तरह के अलक़ाबात, या बच्चे को बोर्ड पे बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि कोई सवाल हल करें। बच्चे को बोर्ड पे बुला के पूछा जाता है, कोई सवाल का जवाब पूछा जाता है और बच्चा वहाँ जवाब नहीं दे पाता तो वहाँ बच्चे को इंसल्ट किया जाता है क्लास के सामने। ये वो पहला पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर होता है जिसमें बच्चे को नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, जहाँ से वो खौफ डेवलप करने लग जाता है, जहाँ से उसके आइडियाज़ सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, उसके ख़यालात सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, वो लोगों के सामने बोलने से डरने लग जाता है। ये वो जुल्म होता है जो क्लास के अंदर, जो स्कूल के अंदर किया जाता है। दूसरा जुल्म जो घर में वालिदैन करते हैं, एक स्कूल और दूसरा घर। घर में बच्चा जब बड़ों की गैदरिंग में आके बैठता है तो पहले तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये कह देते हैं कि बड़ों में नहीं बैठिए, जाइए बच्चों में खेलिए, यानी बड़ों में नहीं बैठिए क्योंकि बड़ों की शायद गुफ्तगू इस काबिल नहीं है जो बच्चा नहीं सुन सकता हो। बच्चा बड़ों में नहीं बैठेगा तो सीखेगा कहाँ से? फिर उसको बच्चों में भेज दिया जाता है कि बच्चों में खेले। फिर जब बड़ों की गैदरिंग होती है तो उस गैदरिंग में बच्चे से कोई ऐसे सवालात नहीं किए जाते कुछ कि वो कहीं कुछ एक अपने आइडियाज़ को पेश कर सके, बल्कि उसको ये कहा जाता है अभी तो तुम बच्चे हो, अभी आप नहीं बोलिए, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए। इस तरह के डायलॉग्स बच्चों को सुनने को मिलते हैं। ये छोटी उम्र से लेकर टीनेजर्स तक इसी तरह के डायलॉग्स वालिदैन की गैदरिंग्स में सुनने को मिल रहे होते हैं बच्चे को, और वहाँ वो एक्सपीरियंस करता है कि जहाँ लोगों की गैदरिंग हो वहाँ तो बोलना ही नहीं है। ये दो चीज़ों को अगर आप इसी को रिवर्स कर लें, यानी यही दो गलतियों को ओवरकम कर लें,
टीचर स्कूल के अंदर चाहे बच्चा अच्छी रीडिंग करे चाहे बुरी रीडिंग करे उसको अप्रिशिएट करे, उसको कभी भी पब्लिकली कभी इंसल्ट ना करे। अगर ये हमारा दीन भी यही सिखाता है, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई माइंड साइंस ही सिखा रही है। दीन हमें कहता है कि किसी की भी इस्लाह करनी हो तो अलग में अलग बुला के जो है उसकी इस्लाह की जाए, ना कि पब्लिकली उसकी जो है वो इस्लाह की। बल्कि ये कहा जाता है कि जिसने लोगों के सामने किसी की इस्लाह करने की कोशिश की, समझ लो उसने उसको तबाह करने की कोशिश की, उसने तबाह कर दिया। लेकिन हमारे असातिज़ा इस बात को सुनने को, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हाँ, अप्रिसिएशन का हुक्म है कि पब्लिकली अप्रिशिएट करो, लेकिन अगर बच्चे के अंदर कोई फ्लॉ है, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, उसको अलग से बुलाओ, स्टाफ रूम में बुलाओ, वहाँ समझाओ। खैर ये वो जगह है जहाँ असातिज़ा, अगर आप एक एज अ टीचर मेरी बात सुन रहे हैं तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि बच्चे को कभी भी पब्लिकली किसी भी हवाले से उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो यही खौफ जो दुनिया का दूसरा नंबर का खौफ है, ये उसके अंदर आ जाएगा। वो ज़िंदगी भर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा, किसी भी जगह पे काम करने के लिए जाएगा वहाँ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिज़नेस के अंदर मीटिंग्स नहीं कर पाएगा, बिज़नेस के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाएगा। पर्सनल लाइफ उसकी जो है अलग ख़राब रहेगी कि वो अपने आने वाले लोगों के साथ, अपने चाहे वो ख़ानदान हो या जब भी उसका ख़ानदान बढ़ेगा, उसमें लोगों से बात नहीं कर पाएगा। वालिदैन क्या करें? वालिदैन के लिए 3 काम मैं आज बताऊंगा कि 3 काम आपने करने हैं जिससे आप अपने बच्चों को पुरएतमाद बना सकते हैं, उनकी खुद एतमादी को बहाल कर सकते हैं। नंबर 1 काम क्या करना है, बच्चों को पेरेंट्स की जो गैदरिंग होती है, चाहे ख़ानदान में आपसे कोई आपके कोई दोस्त आए हुए हों, अहबाब आए हुए हों, रिश्तेदार आए हुए हों, ऐसे मौके को आपने अपॉर्चुनिटी बनाना है बच्चों के लिए, ना कि बच्चों को साइड पे करके ख़ुद जो है वो फजूलियात इधर उधर की बातें करनी हो, बल्कि ऐसे मौक़ों पर बच्चों को बुलाया जाए, उनको बिठाया जाए, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ लिया जाए। मिसाल के तौर पे कोई इवन आप जो है वो डिसाइड कर रहे हो, आस्क योर चिल्ड्रन कि बेटा आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, बेटा आप बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए, बेटा आप बताओ विच डे इज़ बेस्ट फॉर अस टू गो, कौन सा दिन हमें अच्छा है हमारे लिए जाने के लिए। इस बहाने बच्चा पब्लिकली कुछ जुमले निकालना शुरू करेगा, कुछ सेंटेंसेस बोलना शुरू करेगा, उसका पब्लिक एक्सपोजर, पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर होना शुरू होगा। उससे मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के ऊपर बात की जा सकती है। ख़ानदानी इश्यूज़ अगर हैं आपके तो आप बच्चों को बिठा के उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं कि इसको पॉजिटिवली कैसे डील किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग, अपने रिश्तेदारों की गैदरिंग, इन गैदरिंग्स के अंदर बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए। नंबर 2, बच्चों के साथ जब आप बैठें, बातचीत करें, वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार आए हुए हों, तो बच्चों से कुछ ऐसे मौज़ूआत जो उनके लेवल के हों, उन मौज़ूआत के बारे में उनसे आइडियाज़ लें। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा छोटा है, आप उसको जो है वो ये नहीं कहें कि आप जो है वो हमारे मुल्क के ऊपर कोई जो है वो 4-5 लाइनें बताएं। आप बच्चे से पूछिए कि आपका बेस्ट डे कौन सा था, आपका स्कूल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा है, हु इज़ योर बेस्ट टीचर, आपकी बेहतरीन टीचर कौन सी हैं और वो क्यों हैं। बच्चा इस बारे में आपसे बात करना शुरू होगा। दैट इज़ हाउ ही विल बी कनेक्टेड विद यू। ऐसा जब आप हों, आप वालिद और वालदा और बहन भाई बैठे हुए हों, ऐसे मौक़ों पर 1 बाय 1 बच्चों से सवालात कीजिए ताकि बच्चा बोलना शुरू करे। जब उसको पता चलेगा कि मुझे पब्लिकली अपने आइडियाज़ को कैसे निकालना है, अपने ख़यालात को कैसे एक्सप्रेस करना है, ये हुनर उसको जब आप घर में आहिस्ता आहिस्ता निकलवाना शुरू करेंगे तो आप कुछ अरसे के बाद ये हुनर में वो मास्टर होता चला जाएगा और उसका पब्लिक स्पीकिंग का खौफ दूर होता चला जाएगा। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी कॉमन। अब वीडियोस का ज़माना है, बड़ी आप जो है वो इवेंट्स की वीडियोस बनाते हैं। बच्चों को कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स दीजिए और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद वो वीडियोस सर्कुलेट कीजिए अपने सर्कल के अंदर। उससे क्या होगा, बच्चों को कुछ कमेंट्स मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि जितने पॉजिटिव कमेंट है, बच्चों के हवाले से हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव बहुत कम ही लोग होते हैं। उस पॉजिटिव कमेंट से बच्चों को बताइए कि देखें आपने ये वीडियो बनाई, इस पे लोगों का ये रिएक्शन आया, ये फ़ीडबैक आया।
Video making is also one of a way of communicating with public. جب آپ بناتے ہیں ویڈیوز تو بچے کو یہ بھی ایک ایکسپوجر ملتا ہے. کوشش کیجئے کہ بچہ اسکول کے اندر ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لے, اسپیچز دے. بہت سارے والدین اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. مطلب ان کو صرف اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح نمبرز اچھے آ جائیں, گریڈ اچھا آ جائے, اے گریڈ آ جائے اور پوزیشن آ جائے. ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف والدین کا دھیان نہیں ہوتا. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو پبلک اسپیکنگ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے. اگر آپ کے بچے کو اسکول لیول کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملے, اسمبلی کے اندر وہ کچھ پارٹیسپیٹ, ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیبیٹ کی طرف ہی جائیں. اسمبلی کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. میک شیور آسک یور ٹیچر. جا کے اسکول میں پرنسپل سے پوچھیے, ٹیچر سے پوچھیے کہ بچہ جو ہے وہ میرا کیوں کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. ٹیچر سے آپ دوستی لگائیے, بڑا اچھا فارمولہ ہوتا ہے. ٹیچر سے دوستی لگائیے, اس سے بات کیجیے, اس کو کہیے کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ اسمبلی تک لے کے آئے. آپ خود بچے کا ذہن بنائیں تاکہ بچے کو ایکسپوجر ملنا شروع ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ اس طرف بالکل بھی ذہن نہیں ہوتا. ویسے ہی بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے پبلک سے, تو والدین بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہوتے. لیکن آگے چل کے آگے لائف میں اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے. وہ پھر سہما رہتا ہے, وہ اکیلا رہتا ہے, لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا. آج کل ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے تو ویسے ہی اسپیکنگ تو ختم ہی ہو گئی. اب رائٹنگ کے اوپر ساری دنیا لگی ہوئی ہے. سارے ٹین ایجرز جو ہے وہ بس لکھ رہے ہوتے ہیں, منہ سے تو بہت کم ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر, اس موضوع کے اوپر آپ خاص توجہ دیجیے. کوشش کیجیے کہ کسی طرح بچہ آپ کا پبلکلی آئیڈیاز کو جو ہے وہ نکالنا شروع کرے, خیالات کا اظہار کرنا شروع کرے, تاکہ اس کا یہ خوف بھی ختم ہو اور وہ ایک پر اعتماد شخص بن کر معاشرے میں ابھرے. تھینک یو ویری مچ. اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اپنے کسی مسائل کے حوالے سے, پرسنل یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, آپ کامنٹ باکس میں لکھیے. ہم آپ کے سوالات پہ لازمی ویڈیوز بنائیں گے. اگر جواب وہیں دیا جانے کے قابل ہوا تو وہیں دیں گے, ڈیٹیل ہوگی تو ویڈیو بنا کر آپ کے جواب آپ تک پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.